उसी अनुभव को फिर दोबारा बैठकर उसी अनुभव को रिपीट करो। जब आप देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता दूं। जैसे आपने कोई स्वादिष्ट चीज़ खाया, खा के तुरंत पानी पी लिए, उठ के अपने काम धंधा में लग गए, तो उसके स्वाद का आपको पता नहीं चला। जिस समय आप उसका स्वाद ले रहे थे उसी समय तक वो सीमित रह गया। लेकिन जब आपने खा लिया और खा के थोड़ी देर तक उस स्वाद को याद करोगे तो वो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह से ध्यान के अंदर, समाधि के अंदर, अभी आप लोगों को समाधि बताया नहीं गया है। समाधि की पहचान करनी है, बताएंगे। जब आप लोगों को समाधि लगती है तो उस समय वहाँ चेतना अर्थात आप कुछ अनुभव कर रहे होते हैं। वो जो अनुभव है बिना बुद्धि, बिना मन, बिना इंद्रियों के द्वारा हो रहा होता है। उसमें बुद्धि का, मन का लेस मात्र भी वहाँ पहुँच नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप आँख खोलते हैं और वही अनुभव करते रहते हैं, एक बैग आँख खोल के कुछ देखो मत। अगर आपने आँख खोल के किसी रूप पे भी अगर आपकी आँख टिक गई तो वो जो अनुभव हो रहा था वो चला जाएगा। इसलिए पहले अधखुली आँखों से जो आप अनुभव कर रहे थे, जिस ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे, वो धीरे धीरे आँख खोलो और डूबे हुए खोलो। जब डूबे हुए खोलेंगे तो वही स्मृति, वही याद, वही अनुभव आपको आँख खोल के भी होता रहेगा। अनुभव जाएगा नहीं। अनुभव तब जाएगा जब आप किसी रूप पे दृष्टि डाल देंगे, किसी शब्द की तरफ आप लग जाएंगे, किसी रस की तरफ लग जाएंगे, किसी से बातों में लग जाएंगे, तो ये आपका वो अनुभव तुरंत चला जाएगा। इसलिए आप थोड़ी देर तक अधखुली आँख से पहले फिर उसी में डूबे रहो, फिर आधी आँख खोलो, फिर आँख पूरी खोल लो, तब भी आप कुछ रूप को न देखो। क्योंकि जब वो मस्ती रहेगी ना तो आपकी आँख खुली रहेगी लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। आपके कान खुले रहेंगे, सुनाई कुछ नहीं देगा। आपकी वाणी खुली रहेगी, किसी से बोलते हुए भी आप बोल नहीं पाओगे, जीभ लड़खड़ाएगी। यानी समस्त इंद्रियां उस समय क्या होता है, उस समय उसी में आत्मा निमग्न रहता, माता रहता है। अर्थात जैसे सांप बीड़ के आवाज़ में माता रहता है ना, तो उसी तरह से आत्मा उस आनंद में बिल्कुल निमग्न रहता है। इस तरह से अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अगर आप बैठेंगे तो आपकी खुली आँखों से ये समाधि लगी हुई है। जब ऐसे 2, 4, 10 बार आप अनुभव कर लेंगे ना तो ये अनुभव आपका 24 घंटे के लिए बन जाएगा। मेरा तात्पर्य ये था। नारायण। हमें अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए। जी देखिए, आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? अनुभव सबको नहीं बताना चाहिए। अनुभव सिर्फ वहाँ बताना चाहिए जहाँ से आप इससे अधिक अनुभव लेना चाहती हो। किसी गाइड को आप बता सकती हैं, लेकिन अनधिकारी को मत बताइए। वहाँ क्या है कि जब आप इस चीज़ का ढिढोरा पीटने लग जाएंगे ना तो आपकी स्थिति बनने में दिक्कत होगी। इसको जितना पचाएंगे ना उतना और बढ़ेगा। खूब बढ़ा लो पहले। जब खूब बढ़ा लेंगे ना फिर आप बांटने भी लग जाएंगे ना तो फिर हजम नहीं मतलब ख़त्म नहीं होगा। लेकिन पहले साधक को इसको छुपा के देखिए। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे पति पत्नी मिलते हैं बेडरूम में, किसी से बताते हैं? छुपाते हैं ना।
ये प्रेम है। और आत्मा रूपी पत्नी और परमात्मा रूपी पति जब मिलता है तो बताने की चीज़ है, ये प्रेम है। प्रेम तो सिर्फ प्रेमी के सामने ही प्रकट करना चाहिए। परमात्मा आपका प्रेमी है, तो आप अपना प्रेम उसके सामने प्रकट करो। जब पूर्णता आ जाए तो आप किसी पे कृपा करें। ध्यान देना, अगर आप किसी पे कृपा कर रहे हैं फिर बताकर, पहले जब आप ही नहीं पूरा हुए हैं, पूरे पहुँचे हैं, तो आप मास्टर कैसे बन सकते हैं? आप बताइए ना। पहले आप मास्टर बनिए। मास्टर बनेंगे तब आपको डिग्री मिलेगी वहाँ से, अंदर से, तभी आप बताने के अधिकारी भी हैं। अब डॉक्टर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बने नहीं और डॉक्टरी पढ़ाने लग गए, तो क्या करेंगे? सत्यानाश कर देंगे, पढ़ाई का भी और मरीजों का भी। इसलिए अधूरा ज्ञान कभी नहीं बांटना चाहिए। यहाँ ध्यान रखो, बहुत पाप लगता है। अपने को भी और दूसरे का भी नुकसान करता है। इसलिए पूरा ज्ञान हो जाए तभी बांटने का कोई अधिकारी होता है। कभी आप देखिए, आप 2 घंटा आप लेक्चर दे दो और उस दिन आप ध्यान लगाओ, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी समाधि नहीं लगेगी। आप करके देख लेना, परीक्षा कर लो। आप इसी चीज़ को आप बांटने लग जाओ तो उस दिन आपकी समाधि नहीं लग सकती। परीक्षा करके देख लो। और जिस दिन मौन रहोगे, आप इसको पचाते रहोगे, उस दिन देखो आपकी सारा दिन जैसे बैठोगे वैसे आपकी समाधि लगेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले अपने आप को परिपूर्ण कर लो, अपने आप को पहले परिपक्व कर लो, उसके बाद में बांटना है। बांटने के लिए ही आप लोगों को बताया जा रहा है, पहले आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ तो लो, अभी पढ़ाना शुरू मत करो। हाँ, आपस में बैठ के चर्चा कर सकते हो, वो उचित है। अनधिकारी को मत दीजिए अभी। हरिओम। हमारे भारत के 6 बहुत बड़े ऋषि इस धरती पर जन्म लिए थे, जिन्होंने पूरा जीवन रिसर्च करके, प्रैक्टिकल करके दर्शनों को लिपिबद्ध किया है। जैसे गौतम ऋषि हो गए, कणाद ऋषि हो गए, आदि ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। इन ऋषियों ने मानव उत्थान के लिए अपने अपने ग्रंथ रच के चले गए। उनमें से दर्शन का नाम याद कर लो। एक दर्शन है वैशेषिक दर्शनम। दूसरा दर्शन है मीमांसा दर्शनम। ये दोनों दर्शन कर्म योग पर ले जाते हैं। दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से एक दर्शन के हटा दो तो दोनों आपस में अधूरे हैं। दोनों दर्शन मिलकर कर्म योग मार्ग को सिखाते हैं कि आप कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए इस संसार में 100 वर्ष जीने की तमन्ना रखो, परंतु निष्काम कर्म।
और उसी के द्वारा आपको मोक्ष हो जाएगा। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। चौथा दर्शन है सांख्य दर्शन। पांचवा दर्शन है ब्रह्मसूत्र। इसी का दूसरा नाम है वेदांत दर्शन। ब्रह्मसूत्र का अर्थ सिर्फ इतना है कि उसमें सिर्फ ईश्वर की ही बात बताई गई है, ईश्वर के प्रति ही बताया गया है। ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या काम करता है, ईश्वर के प्रति A to Z सब कुछ बताया गया है। इसलिए उसको सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहा गया है। दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। छठा दर्शन है योग दर्शन। अब इन लोगों का, इन दर्शनों का क्या आपस में सामंजस्य है? सांख्य दर्शन और योग दर्शन न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन क्या कहता है? सांख्य दर्शन का ये कहना है कि इस शरीर में से आत्मा को अलग कर लो। आत्मा को कैसे अलग करोगे? उसकी सारी विधियां हैं। फिर इससे आगे इसका पूरक आपका वेदांत दर्शन करता है। वेदांत दर्शन कहता है कि जब आपने सांख्य के आगे आपने इस शरीर में से आत्मा को अलग जब अनुभव कर लिया है, अब आगे इस परमात्मा के साथ जोड़ दो। उसका पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा के प्रति समाधान किया जाता है। उसका दूसरा सूत्र है वेदांत का जन्माधस्य अतः, जन्म मृत्यु आदि यहाँ पर यानी इस लोक में है, इस संसार में हो रहा है। जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रहा है। इस जन्म और मृत्यु को देखते हुए किसी एक अदृश्य सत्ता सिद्ध होता है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, यानी ईश्वर कहा जाता है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। पहले इन 6 दर्शनों के विषय में आपको बता दूं। जैसे कल न्याय दर्शन की बात हुई है। न्याय दर्शन में बताया गया है कि सबसे मूल कारण है आत्मा का अज्ञान। अज्ञान के कारण ये सब कुछ आगे कल बता दिया गया था। अब वो आगे क्या बताता है? उसके आगे योग दर्शन बताना शुरू कर देता है। उसके आगे के योग दर्शन पहुंचाता है। योग दर्शन क्या कहता है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जब आपने अपने अज्ञान को जब काट दोगे, हटा दोगे, तो जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप शेष रहोगे। तब आगे क्या कर रहा है कि अपनी जो वृत्तियां हैं, इस वृत्तियों का निरोध करो,
तब आगे वो केवल स्वरूप को भी बताता है और फिर परमात्मा में ठहरने की तरीका भी बताता है। अर्थात ये 6 दर्शन, 2 दर्शन मिलकर एक दूसरे के पूरक हैं। 6 दर्शन के अंदर कोई भी कटाक्ष एक दूसरे का नहीं है, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसके अंदर एक पॉइंट भी ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ धरती पे, कोई ज्ञानी जो इसको गलत सिद्ध कर सके। इसलिए 6 दर्शन सृष्टि के अंदर मान्य हुए हैं। दर्शन और भी हैं, 3 दर्शन और हुए हैं जिसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये 6 दर्शन जो हैं ये आस्तिक दर्शन है। और नास्तिक आस्तिक का अर्थ क्या होता है? नास्तिक का अर्थ होता है कि जैसा उसमें बताया जा रहा है वैसा सिस्टम है ही नहीं। बताया तो जा रहा है लेकिन वो कल्पना बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल में वो है ही नहीं। आस्तिक का अर्थ होता है कि जैसे बताया जा रहा है संसार में वही नियम काम कर रहा है। तो दर्शनों का तात्पर्य होता है। दर्शन पढ़ने का अर्थ क्या होता है? एक सूत्र आप पढ़िए, एक सूत्र पढ़ने के बाद कई कई साल लग जाते हैं सिर्फ एक सूत्र को उसका प्रैक्टिकल करने के लिए। दर्शन कहता है सूत्र पढ़ो और फिर संसार में उसका पहले प्रैक्टिकल करो। बिना प्रैक्टिकल करे दूसरे सूत्र पे चलना नहीं। जैसे डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, तो देखिए कभी मेढक, कभी छिपकली, कभी किस चीज़ का पोस्टमार्टम वगैरह सब सिखाया जाता है। वही चीज़, वही विज्ञान अध्यात्म भी है। जिस तरह से वहाँ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, अध्यात्म भी सेम वही चीज़ है। वहाँ सिर्फ विज्ञान सिखाया जाता है, यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान दोनों सिखाया जाता है। क्योंकि ज्ञान कहाँ छिपा पड़ा है? विज्ञान के अंदर। और विज्ञान और ज्ञान का दोनों को सामंजस्य कैसे बैठता है? विज्ञान का तात्पर्य यही होता है कि ये फला फला चीज़ ये कैसे कैसे बनी है। विज्ञान उसको प्रमाणित करता है कि किस किस तरह से बनी हुई है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या मिला हुआ है, किस तरह से, जैसे शरीर के बताया, किस तरह से शरीर बनी हुई है। विज्ञान यहाँ पर शांत हो जाता है। इसके आगे विज्ञान की पहुँच नहीं होती है। अब इसके बाद में फिर ज्ञान शुरू हो जाता है। ज्ञान क्या कहता है? ये क्यों हुआ? मतलब साइंस तो कहता है कैसे हुआ, और अध्यात्म ज्ञान कहता है ये क्यों हुआ है भाई, इसका भी कारण भी पहले ढूंढिए। तो जहाँ विज्ञान शांत हो जाता है उससे आगे ज्ञान बताना शुरू कर देता है। अगर आप ज्ञान को अकेला लेंगे तब भी अधूरे हैं, विज्ञान को अधूरा लेंगे तब भी अधूरे हैं। इसलिए ज्ञान और विज्ञान सहित जो कोई भी गुरु, कोई भी पुस्तक, कोई भी ज्ञानी ज्ञान और विज्ञान सहित जो प्रमाणित करे वही ज्ञान सत्य है। गीता में यही चीज़ बताया गया है, ज्ञान विज्ञान सहित समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञान विज्ञान के अंदर ओतप्रोत है और विज्ञान के अंदर से ही ज्ञान को निकालना है। तो ये दर्शनों का है। अब आपको सांख्य दर्शन पे ले चलते हैं।
समय ज़्यादा हो रहा है, 5 मिनट 2-4 मिनट में ख़त्म करूँगा, क्योंकि लंबा करूँगा तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन 2-4 मिनट में करके फिर ध्यान भी करना है। देखिए, वो सिर्फ सांख्य योग विज्ञान पे आधारित है। विज्ञान पे बताता है, समस्त इंद्रियों के विषय में बताता है, समस्त कर्म इंद्रियों के विषय में बताता है, समस्त प्रकृति के विषय में बताता है। 25 तत्व प्रकृति का बताया गया है। तो 25 तो ये सारी चीज़ आपको पहले बताई गई है कई बार। ये तो सिर्फ नाम ले रहे हैं कि भाई सांख्य योग में ये लिखा है। जैसे सांख्य योग का एक श्लोक है, अध्याय 4 का शायद 27वां श्लोक है, उसमें यही बताया गया है गीता के अंदर, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि सर्वाणि प्राण कर्माणि अपि च परे आत्म संयम योगाग्ने जुहत ज्ञान दीप्तये। यानी हमारी समस्त जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय यानी अंतःकरण, सर्वाणि कर्माणि इंद्रियाणि अपि च परे, इससे भी बहुत परे, बहुत दूर। आगे क्या कर रहे हैं, प्राण कर्माणि अपि च परे, जो प्राण आपके चल रहे हैं 5 प्रकार के, वैसे 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, इससे भी बहुत परे परे आत्म संयम योगाग्नि, जब आत्मा को संयम किया जाता है योग रूपी अग्नि के द्वारा, यानी आत्मा को परमात्मा से, योग कहते हैं मेल को, 2 तत्वों का आपस में जब मेल होता है तो उसको योग कहते हैं। योग अग्नि जिह्वति ज्ञान दीप्तये, तब आत्मा रूपी जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान दीपक की तरह प्रज्वलित है, ये अनुभव में आता है। सांख्य दर्शन में यही बताया गया है कि 24 तत्वों के से घिरा हुआ है यह चेतन आत्मा है। 24 तत्व क्या बता दिया गया है, एक प्रकृति बताया गया है, फिर विकृति 8 बताया गया है, फिर 5 भौतिक तत्व बताया गया है, 5 उसके शब्द रस रूप गंध स्पर्श बताया गया है। इसी प्रकार से 24 तत्व बताया गया है कि ये जो 24 तत्व है ये चेतन नहीं है, ये 24 तत्व जड़ पदार्थ है। जो 25वां है वो चेतन है। इस तरह से सांख्य दर्शन में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, मैं सांख्य दर्शन में इस 24 तत्वों को जड़ बताकर 25वां तत्व चेतन आत्मा बताया गया है कि इस चेतन आत्मा को खोज कर लो। और ये चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बाकी 24 तत्व जो है ये सब विज्ञान स्वरूप है। लेकिन वहाँ भी बताया गया है कि ज्ञान विज्ञान से जानो। अगर आप विज्ञान में ज्ञान नहीं खोजेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विज्ञान के अंदर ही ये सब ओत-प्रोत है। सांख्य दर्शन का आप देखिए, दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे या 8वें अध्याय तक सांख्य दर्शन का इसमें बताया गया है गीता के। उसमें अच्छी तरह से समझ लेना, आत्मा के प्रति बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक है जी, क्योंकि उसको हम लंबा करेंगे तो बहुत लंबा है, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। आपने इस इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से और 5 विषयों से और 5 प्राणों से
इनसे अलग चेतन सत्ता का अनुभव करना है, ये सांख्य दर्शन आपको बताता है। हरिओम। इस 24 तत्वों में से इसके गुणों के आधार पे इसको खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। गुणों के आधार पर खोजना है। तो जैसे कि आप कोई चीज़ आप ले लो, कोई चीज़ आपकी खो गई, आप कहीं हो, अब आप खोजते हो, चीज़ तो बहुत सी है, लेकिन छोटी चीज़ मान लो आपका कोई चीज़ खो गया है, तो आप बड़े ध्यान से लाइट जला के, टॉर्च जला के आप सिर्फ वही चीज़ खोजेंगे जो आपकी खोई हुई है। दूसरी चीज़ तो बहुत है। तो इसलिए इस सांख्य दर्शन का ये कहना है कि ये जो चेतना है, इसके गुणों के आधार पर इसकी खोज करनी है। किसमें खोज करनी है? ये 24 प्रकार के ये जो तत्व हैं, इनके अंदर खोया हुआ है। जैसे अभी बताया ना, सर्वाण इंद्रिय कर्माण सर्वाण प्राण कर्माण अब्चा परे, ये सभी इंद्रियां और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां और प्राण, इससे भी बहुत परे आत्मा को जब संयम किया जाता है तो योग के द्वारा ये चमकता हुआ हीरा ज्ञान रूपी चेतना प्रकट होता है। जी जी। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, ये सब हम लोग ध्यान करने बैठे हैं ना, तो ध्यान में क्या होता है कि आंखें बंद होती हैं, मुंह भी बंद होता है, सब कुछ हम लोग सारे इंद्रियों को समेट के अपने भीतर ठहरते हैं ज्ञान में। तो कुछ कुछ ऐसा ही है। बड़ी प्यारी गजल है, सुनिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। छुपी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब है, छुपी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी न आएगी नींद तुमको। ये रात के 12 साढ़े 12 बजे तक जागना भी तो क्या है, नींद आती तो ऐसा क्यों होता। अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, बाहर का आज पहला दिन है,
बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। खजा में खुशबू नई नई है, फिजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस है जो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तो खानदानी रईस का मतलब है कि जिसे पूर्णता की अनुभूति हो गई है, पूर्ण ज्ञान हो गया है, वो बिल्कुल नम्र हो जाते हैं, हमारे आदरणीय गुरु जी की तरह बिल्कुल मासूम बन जाते हैं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया कि बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया कि बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बमों की बरसात हो रही है। बमों की बारिश यहाँ से उससे तात्पर्य है कि हमारे अंदर बहुत सारी खामियां कमियां पर आ जाती हैं, पनप जाती हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। मतलब जो हम हैं वो हम नहीं जानते हैं, अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, तो हमें विषय वासनाएं जकड़ लेती हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है, गुलाम दुनिया
को कर रहा है, जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आप लोग अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए। सांख्य दर्शन जैसे सांख्य के ऋषि बताते हैं कि इन सबके साथ रहते हुए अपने आप को कैसे अनुभव करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो भी भौतिक रूप दिखाई दे रहा है उसको देखो। जो अपनी लाइट ऑफ कर रखा होगा उसको ऑन कर लो। जो भी पदार्थ आपको भौतिक रूप दिखाई दे रहा है, अब इसमें आप देखिए जानने वाला कौन है। जानने वाला आप अपने आप को कह रहे हैं या और किसी को कह रहे हैं। अपनी परीक्षा करते जाओ। उस भौतिक रूप के और आपके मध्य में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कड़ी जुड़ी हुई है। अब आपने कड़ी को ध्यान नहीं देना। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट कौन है, लास्ट क्या है? जो दिखाई दे रहा है, जिसको दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को देखने वाला शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा ही है। क्या आप समाज में, संसार में जब चलते हो इस तरह से अपनी स्थिति का अनुभव करते हो? यदि आप नहीं करते तो न्याय दर्शन के अनुसार आप बिल्कुल अज्ञानी ही हो। दृश्य को देखते हुए अपने आप को आत्मा ये स्वरूप स्वीकार करते हो तो आप महान ज्ञानी हैं। इसी तरह से जब गंध को आप ग्रहण करते हैं तो गंध ग्रहण करते समय आप अपने आप को स्वीकार करते हैं या नहीं, या भूल जाते हो? गंध घ्राण इंद्रियों का विषय तो है, लेकिन अनुभव करता तो चेतन ही है। अगर आप अपने आप को यहाँ अपना स्वरूप नहीं स्वीकार करते तो आप महाअज्ञानी हो। गंध ग्रहण करते हुए आपकी अपनी सिद्धि स्वयं हो रही है। स्वयं अपने आप को, अपने आप का होना, अपना ज्ञान, अपने को जानने वाला आप स्वीकार कर रहे हो। नहीं स्वीकार करते हो, महाअज्ञानी। स्वीकार करते हो तो आत्मज्ञानी हो। शब्द सुनते हुए
जो भी शब्द आपके कानों से सुनाई दे रहे हैं, इसका श्रोता तो आप ही हैं। शब्द का अनुभव करता, शब्द का ज्ञाता। क्या आप अपने आप को यही आत्मस्वरूप स्वीकार करते हो या नहीं? शब्द ग्रहण तभी होता है जब इसका अनुभव करता होता है। रूप ग्रहण तभी होता है जब रूप का अनुभव करता होता है। गंध ग्रहण तभी होता है जब गंध का अनुभव करता होता है। सबके पीछे अनुभव करता है, यही तो आप हो। यदि आप यहाँ अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो, अज्ञानी हो। ज्ञान का दम मत भरना। अगर स्वीकार करते हो, आप आत्मज्ञानी हो। आपकी त्वचा पे किसी भी प्रकार का कुछ भी फीलिंग होती है, दर्द होता है, चुभन होती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ध्यान देना, जो गर्मी, सर्दी, गंध और सबका जो निश्चय होता है, वो आपका विषय नहीं है, वो बुद्धि का विषय है। दर्द हो रहा है, ये बुद्धि का विषय है। खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, बुद्धि का विषय है। शब्द कैसे आ रहे हैं, ये बुद्धि का विषय है। लेकिन जान आप रहे हो, ये आपका विषय है। इन इंद्रियों से अपने आप को सदा सदा व्यवहार काल में अपनी अनुभूति करते रहो। इसी तरह से रचना का विषय को ले लो। जब आप रस का अनुभव कर रहे होते हो, रस मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ये बुद्धि का विषय है। ये बुद्धि आपको बता रही है। लेकिन जान आप रहे हो, ये ज्ञाता आप ही तो हो। इन सभी रूपों में अगर अपने आप को स्वीकार कर रहे हो, अपने आप को इस स्थिति में जान रहे हो, तो ये आपका आत्मज्ञान बना हुआ है। यहाँ से भटके हो तो आप अज्ञानी हो। ज्ञान अज्ञान में बस इतना ही तो फर्क है। जो हो रहा है आप जान रहे हो, आप ना हो तो जानने वाला कोई नहीं है। इसी तरह जल को भी आप ही जानने वाले हो, वायु को भी आप जानने वाले हो। जितनी भी चीज़ें हैं सबका ज्ञाता तो आप ही हो। सदा प्रकटित हो, अप्रकट कब हो? कब आए कब गए? आप तो न आ रहे हो न जा रहे हो। आप अज्ञानता बस अपने आप को भूल जाते हो, समझ लो चले गए। अब ध्यान करोगे, अपने स्वरूप को मानोगे। ध्यान नहीं करोगे तो अपने को नहीं मानोगे। स्वरूप है क्या आपका? आपका प्रमाण आप ही तो हैं। सुन रहे हैं, यही आपका प्रमाण है। बोल रहे हैं, यही आपका प्रमाण है। इसके द्वारा अपने अनुभव सदा रहती है, कभी नहीं जाती, कभी भी। सदा अपना होना, अपना ज्ञान, अपना अनुभव रहता है।
इस अनुभव को बनाओ, पहले बोध में आओ। जब आप अपने संसार दशा में, दैनिक जीवन में जो इस प्रकार से बोध करने लग जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना अपना में लग जाओ, बाकी सबको छोड़ दो, नहीं। लड़ाई वहाँ करनी है जहाँ दो पहलवान हो। जहाँ कोई है नहीं तो वहाँ क्या जीतना भाई, वहाँ तो जीते ही जीते हो, वहाँ तो जीत अपनी पक्की है। संसार में, समाज में जब आप विचरण कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, तब अपना ज्ञान बनाओ, तब समझ लो कि आप ज्ञानी हैं। आप सिर्फ साधना में जाके बैठ के वहाँ ज्ञानी बनोगे, वहाँ तो थोड़ी देर का है। 24 घंटा तो आपको यहाँ रहना है ना। उस ज्ञान को यहाँ पक्का कीजिए। आप कभी गए नहीं, कभी अप्रकट होते नहीं, सदा प्रकट हो। ध्यान देना, प्रकट उसे कहते हैं जो है और दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब दिखाई देने लगा तो प्रकट है। जो है और दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अप्रकट है। जैसे आपके सामने जिससे वार्तालाप करते हो, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जो भी है, आप जब वार्तालाप करते हो तो उस समय उसमें जब आपको चेतना नहीं दिखती, माता पिता, भाई बहन, पुत्र, पति पत्नी देखने लग जाए तो समझ लो आत्मा अप्रकट हो गई है। क्योंकि वहाँ रिश्ते आने लगे। वो मोह रूप है, और मोह आया नहीं कि ज्ञान गया नहीं। मोह अज्ञान रूप है और सत्य ज्ञान रूप है। जब उसी के अंदर आप देखेंगे कि देखो जैसे हम वैसे ये, उस देह के अंदर भी चेतना अप्रकट है, लेकिन अप्रकट होते हुए भी अपने गुणों के द्वारा, अपने कला के द्वारा ज्ञानी के सामने तो प्रकट है, लेकिन अज्ञानी के सामने वो चेतना अप्रकट है। कलाएं तो उसकी दिख रही है ना। अगर कलाकार ना हो तो कला कैसे दिखाई दे। इसी तरह से सब जगह देखते हुए, सब जगह अपना भी, सब करते हुए भी अपने को भी, सब में करते हुए दूसरे को भी, आपके सामने कोई भी छोटी सी छोटी देह भी अगर दिख जाए, बड़ी सी बड़ी भी अगर देह दिखाई दे, तो आप ही जैसे सबके अंदर कलाकार बैठा हुआ है। ये दृष्टि बन जाए, ध्यान ना करोगे तब भी चलेगा। इस दृष्टि के अनुसार सांख्य योग और ज्ञान योग दोनों कहते हैं, अगर ये दृष्टि अगर हमारी बनी रहे तो संसार में रहते हुए हम मुक्त हैं। मुक्त का अर्थ है हम देख क्या रहे हैं, हम तो चेतन देख रहे हैं भाई। अपना भी चेतना, अपने को भी और दूसरे को भी। ये ज्ञान की दशा है, ये अपना अनुभव हो रहा है, और समस्त देहों के अंदर भी अनुभव हो रहा है। अब इसमें अदृश्य क्या है? जो जड़ पदार्थ थी, जो अचेतन पदार्थ है, वो आपके सामने से अदृश्य हो गया, और जो चेतन पदार्थ है आपके सामने दृश्य हो गया।
आपकी दृष्टि क्या हो गई? ये दिव्य दृष्टि है। इस दिव्य दृष्टि में क्या है? सिर्फ जो दिव्य शक्तियां हैं, समस्त चेतनाएं, ये दिव्य शक्तियां हैं। अब दिव्य शक्ति तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मोह रूपी जो माया है, ये छिप गया दिव्य दृष्टि से। अगर ऐसे हम देखें तो बोलो बंधन है कहाँ? बंधन नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर बंधन है तो हमारा अज्ञान ही तो बंधन है। अज्ञान ही हमें बांध रहा है। कहाँ बांध रहा है? जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहे हैं, और जो नहीं देखना चाहिए उसको देख रहे हैं। यही तो फंसी हुई है ना। हाड़ मांस मल मूत्र को तो हम देख रहे हैं, उसमें लुभायमान हो रहे हैं, वही प्रिय लग रहा है। और उस सब के अंदर जो हीरा चमक रहा है, कितनी तीव्र गति से, कितना प्रज्वलित है ज्ञान रूपी हीरा, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। कब देखोगे? मौत आ जाएगी। ये दिव्य दृष्टि प्रकट कीजिए। इस दिव्य दृष्टि के द्वारा मोह नहीं आने पाएगा। मोह यहां फटक भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता ऐसे ज्ञानी को मोह, जिसके अंदर ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाए। सब में दिव्य शक्तियां। चींटी की तरफ देखो, क्या मस्त हो जाओगे। वाह! वहां भी हमारे जैसे देखो, स्त्री में देखो, बच्चे में देखो, पशु में देखो, पक्षी में देखो, वो भी आपको घूरता हुआ नजर आएगा, वो भी आपको देखता हुआ नजर आएगा। आप भी उसको देखते रहोगे, लेकिन आप तो उसको जान रहे हो दिव्य दृष्टि के द्वारा, उसमें चेतना झांक रहे हो। लेकिन वो बेचारा आप में अपना भोजन ढूंढ रहा है, आपसे भय या भोजन की तलाश में लगा हुआ है। कुत्ते को देखोगे, वो भी आपकी तरफ देख रहा है, बस वो जान नहीं रहा है। आप तो जान रहे हो ना। कुत्ते को या तो भय है या भोजन की तलाश है। समस्त प्राणी जितने भी हैं, उनके अंदर भय और भोजन दो की तलाश है। इसी तरह से हमारे इंसानों के अंदर भी या मोह है या भोजन की तलाश है, व्यापार की तलाश है। ये दोनों दृष्टि अज्ञान की है, मोह की है। बच्चों, आपके पास दिव्य दृष्टि है, इसका उपयोग कर लो। यही दिव्य दृष्टि अर्जुन के पास जब आई है तो उसका मोह नष्ट हुआ है। आपका भी मोह नष्ट होना चाहिए। चेतना को झांको, आप चेतना ही है। सबके पीछे चेतना छिपी पड़ी है, सब शरीरों के पीछे चेतना छिपी पड़ी है। और आप तो अपने आप को जान भी रहे हो। जिन विचारों को ऐसा मार्ग नहीं मिला, ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला, उसको क्या पता कि आत्मा क्या होती है। अरे आप लोग इतने पहुंच गए हो, इतने नज़दीक हो, चलते खाते पीते चेतन का अनुभव करो ना, चेतन का दर्शन करो ना। कब तक विषयों का दर्शन करोगे? कब तक विषयों में पड़े रहोगे? ये जीवन बचेगा, कब तक बचेगा कुछ पता नहीं। जब तक जीवन है, सब जगह चेतन का दर्शन करो। मोह को हटा दो। मोह अज्ञान है, अपने ज्ञान के बना के रखो।
क्षमा चाहूँगा किसी को बुरा लगा हो तो यथार्थ दृष्टि से ज्ञान को प्रकट करो, सब में अनुभव करो। नारायण। हमने जो यहाँ प्रयत्न किया है कि आप लोग अपनी मोह दृष्टि को हटाओ। मोह राग रूपी दृष्टि होती है और ज्ञान एक दिव्य दृष्टि होती है। इस ज्ञान के द्वारा सारे संसार को देखो, मोह के द्वारा मत देखो। ज्ञान के द्वारा देखेंगे, सब में ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा। मोह या राग के द्वारा देखेंगे, सब जगह मोहित ही होते रहेंगे। जितना मोहित होते जाओगे उतना मृत्यु के नज़दीक होते जाओगे। जितनी दिव्य दृष्टि आपकी प्रकट रहेगी उतना ही आप मोक्ष के नज़दीक होगे। इसलिए आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कर लो तो उत्तम रहेगा। यदि इसमें कुछ त्रुटि होती हो, लगती हो तो हमारी है, भला होगा तो आपको होगा। नारायण।